दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज की वीडियो में चर्चा रहेगी जो हालिया चुनाव का दौर चल रहा है। भाई एक तो ये है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है या कुछ समझ में आ रहा है या कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहे हो तो वो कमेंट में जरूर बताया करो। मतलब ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं किसी ने सुना या नहीं सुना, अजीब सा लगता है, तो आप बताया करो यार। मतलब रिक्वेस्ट है ये। वैसे तो जैसे एक टाइम था, मतलब वही तीसरी बार मोदी जी को लेके आओ, मोदी जी को लेके आओ, तो तीसरी बार मोदी जी आ गए हैं और चीजें आपको वैसी लग रही होंगी। मतलब कुछ खास नहीं बदला हुआ, क्योंकि सब वही लोग हैं। मतलब वही नेता, वही उन्हीं को वो सब डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, वही गृह मंत्री, वही रक्षा मंत्री है। वो चीजें आपको मतलब जैसी तैसी, मतलब जो की तो नजर आ रही होंगी। कुछ नहीं बदला होगा। ठीक वैसे ही होने वाला है दिल्ली चुनाव के बाद। कुछ नहीं बदलने वाला, ऐसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है, जो एक होता है ना कि भाई सबसे ज्यादा चांस जो है वो इस बात के हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वही सत्ता में आएगी। आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब जो पिछली बार सांसद थे वो एमएलए थे वो थोड़े घट सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो आम आदमी पार्टी की रहेगी। ये पॉसिबिलिटी है अभी तक, और होने भी वाला यही है। तो वही होगा जो आज हो रहा है। आज भी भाई केजरीवाल जी के हाथ में सारी बागडोर है दिल्ली की, जो भी है जैसी भी है, और काम उनको नहीं करने दे रहे तो नहीं करने दे रहे, तो चीजें वैसी रहेंगी, चीजें सेम टू सेम रहेंगी। मतलब अगर उनको काम नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। मतलब अगले 5 साल भी आपके ऐसे निकलने वाले हैं। अब मैं एक बात पे आता हूं कि भाई जैसे आज 23 तारीख है, आज से एक स्कीम है वो महिलाओं को 2100 रुपए पर महीने वाली, तो उसका नामांकन 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है कि भाई आप उस मतलब कैफे वैफे पे जाके, मतलब कैसे क्या है, आप वहां पे जाके अपना नाम दर्ज कर सकते हो 2100 रुपए पर महीना लेने के लिए। उसमें क्राइटेरिया यही होगा शायद कि भाई आपका दिल्ली का वोटर कार्ड हो, दूसरा एक आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, क्योंकि 18 साल से ऊपर होगा महिला तभी उसका वोटर कार्ड बनेगा। उससे पहले तो वोटर कार्ड वैसे भी नहीं बनता। तो हर महिला के लिए है ये, हर महिला के लिए आप 2100 रुपए आपको ये दिल्ली सरकार देगी। अब ये बात मेरे को थोड़ी चुभ रही है। भाई मैं किसी महिला का विरोधी नहीं हूं, मेरे को क्यों चुभ रही है वो बताता हूं। वैसे तो क्या पता अभी थोड़ी देर में मैं अपनी मम्मी को बोलूं कि जाओ वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाओ, लेकिन मेरे को चुभ क्यों रही है वो सुनो। दोस्तों 2019 में शायद, मेरे को जहां तक याद है, 2019 से ये बसों में जो महिला है उनको फ्री यात्रा मिली हुई है। उनकी मर्जी वो टिकट ले या ना मत ले, तो कोई नहीं लेता, सब फ्री में चलती हैं। और मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि भाई चलो कोई बात नहीं यार, 15 रुपए की टिकट होती है मैक्सिमम, या 25-30 रुपए की होती है, वो फ्री में जा रही तो जाए, मेरे को उससे कोई इशू नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन मैं देखता क्या हूं कि बसों में अधिकांश, मेजोरिटी या ज्यादातर, आप अगर रेशो देखें तो 80-20, 80 महिलाएं होंगी, मतलब 80% महिलाएं होती हैं, 20% पुरुष समाज होता है। तो टिकट तो फटती नहीं है। कई बार कंडक्टर पूरा राउंड मार के आ जाता है, मतलब एक जैसे होता है इनका लगभग 30 किलोमीटर का तो एक फेर होता ही है। अगर नजरगढ़ से नेहरू प्लेस जा रही है बस, तो 30 किलोमीटर एक साइड से है। पता चला पूरे रास्ते में टिकट ही नहीं फटी है, वो फटी है तो कुछ 400 रुपए की, 500 रुपए की, 400-500 रुपए की टिकट अगर इतनी दूर में बसों की फट रही है, वो भी नहीं फटती शायद, तो फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कमाई क्या हो रही है। लेकिन उसके बावजूद फिर केजरीवाल जी बोलते हैं कि भाई हम प्रॉफिट में हैं, और हम उसके बाद में वो अपना मतलब फायदा दिखाते हैं। चलिए बात ठीक है, आपने भाई कैलकुलेशन सारी आपकी है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं मेरे को जो लग रहा है। चलिए ठीक, आप फायदे में हो। फिर मेरे को ये समझ में आती कि बसों का मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाता। बसों का मेंटेनेंस तो आप देखते होगे ना, बसें यार टूटी फूटी रहती है, बहुत सारी बसें, मतलब दिल्ली की सड़कें, फिर उन गड्ढों में उनमें चलने वाली, फिर वो कुछ चलाने वाले कुछ बेहतर हैं। मतलब टोटली ये कि बसें टूटती हैं, उनकी मरम्मत या उनका कुछ ठीक नहीं होता, और टूटियां तो टूटियां। तो एक तो ये इशू मेरे को खराब लगता है। और फिर आप घुमा फिरा के वही बोल रहे कि भाई महिला बस फ्री चल रही है, टिकट तो फटती नहीं, कमाई तो हो नहीं रही, तो बस कहां से ठीक हो। फिर मैं ये समझ में आता है बस फ्री क्यों है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, बसें ठीक है, नहीं टूट रही बस। फिर पंगा फंसता है जब ये आपके कंडक्टर ड्राइवर जो है हड़ताल करते हैं। फिर मसला वही फंसता है कि भाई इनको देने को आपके पास सैलरी नहीं है, तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, तो भाई फिर क्यों फ्री चला रहे हो। अगर हर महिला 5 रुपए की भी टिकट लेती है, वो फ्री का पास अगर 5 रुपए का भी बनता है, तो तब भी कमाई तो कुछ तो हो।
उससे कुछ तो मतलब पैसा निकलेगा जिससे भाई उनकी सैलरी समय पे दी जाए, क्योंकि 4-4 5-5 महीने जो हो जाते हैं इनकी सैलरी नहीं आती है। तो एक ये फिर अटकता है कि भाई फ्री, आप एक तरफ बोल रहे हम फायदे में है इसलिए फ्री दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो वह फिर इनकी सैलरी क्यों नहीं मिलती टाइम पे, जो ये कंडक्टर ड्राइवर हर दूसरे तीसरे महीने हड़ताल करते हैं। तो एक तो ये चक्कर है। अब आ गया आपका 2100 वाला, चले वो छोड़ो भाई, मेरे समझ से बाहर है, मतलब मैं ना मैं कंडक्टर हूं, मैं ना मैं ड्राइवर हूं, ना मैं परिवहन विभाग में हूं, तो चलो ठीक है, वो सब कुछ फायदे में चल रहा है, छोड़ो उस चीज को। अब लेटेस्ट पे आते हैं कि ये 2100 रुपए हर महिला को मिलेगा, हर महीने मिलेंगे। 2100 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। किसी को बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन आपको अगर खुद को किसी को देने पड़े ना तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हर महीने यार मेरा अगर एक मोबाइल का रिचार्ज है, सिंपल सी बात है, अगर आप ये 2 GB का 1.5 GB का रिचार्ज करवाते हो अपना जो मंथली, तो लगभग 300 रुपए का होता है मेरा रिचार्ज। वो हर महीने रिचार्ज करवाने में भी मेरे पसीने छूटते हैं, मैं कहा यार, क्योंकि कमाई उतनी नहीं है ना, इतनी कमाई नहीं है। तो 2100 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि भाई पिछले 5 साल से आपने पेंशन नहीं बनाई, पेंशन दिल्ली की रोके रखी, बुजुर्गों की पेंशन नहीं बन रही थी। अब आप एकदम से भाई हर महिला को 2100 रुपए, यार हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे, और महिलाओं की संख्या तो आपको पता है दिल्ली में कितनी है, और अगर कम है तो ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि दूर से लोग आएंगे कि यार पुरुष को कमाना, महिला को तो वैसे ही फ्री मिल जाएगा, राशन भी फ्री है, और फिर उधर से 2100 रुपए वो फ्री मिल जाएंगे, इलाज भी फ्री है और बसें भी फ्री है, तो महिला को तो कुछ करना ही नहीं, बस पुरुष अपना थोड़ा बहुत कमा ले और बढ़िया गृहस्थी चलेगी। मतलब जो लोग कति भूखे मर रहे होंगे कहीं बिहार में, राजस्थान में, या कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं झारखंड में, या देश के किसी कोने में बिल्कुल भूखे मर रहे होंगे, वो तो दिल्ली आएंगे ना फिर, और किसी भी दलाल को देके आप पैसे भाई अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड और ये क्या बोलते हैं पहचान पत्र ये बनवा सकते हो, बड़ी आसानी से बन जाते भाई। अब 2000-5000 रुपए किसी दलाल को दो, मेरे को नहीं पता कौन दलाल है, मैं जानता भी नहीं किसी दलाल को, लेकिन ये रियलिटी है, आप किसी दलाल को दे दो 5000 रुपए, वो सब कुछ बना देगा आपका, तो ऑटोमेटिक फिर आपका सब कुछ शुरू हो गया। तो दिल्ली में ऑटोमेटिक फिर आप क्या करोगे, भीड़ तो बनाओगे। एक देश का कोना ऐसा होगा जहां बिल्कुल सुनसान खेत, सुनसान, बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं वहां, ना लोग है, ना काम है, ना रोजगार है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, कुछ नहीं है। ऐसे भी देश के कोने पड़े हुए हैं। अरे एक देश की राजधानी को आप ऐसा बना दोगे भाई सब इधर ही आ जाओ। आपने सदर बाजार देखा हो, वहां से पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है, बाइक निकालना, मोटरसाइकिल निकालना या गाड़ी निकालना ये तो सपने में भी नहीं है, तो वहां से पैदल निकलना इतना मुश्किल है। चांदनी चौक है, ये सदर बाजार का इलाका है। तो इस तरह का आप सारी दिल्ली को बना दोगे। फिर दो यार आप, फिर मेरी जेब से नहीं जा रहा, आप और आप दोगे तो दोगे, मेरा कौन सुनने वाला है। लेकिन ये चीज मेरे को कहीं प्रैक्टिकली ठीक नहीं लग रही। दूसरा, मैं देखता हूं कि आप 2100 रुपए हर महिला को दे रहे हो, आप इस पे भी यही बोलोगे भाई हमारे पास बजट है या हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है, चलिए अच्छी बात है कि आपने करी है। लेकिन फिर मैं दूसरी बात देखता हूं, जैसे अभी पिछले दिनों मेरा भतीजा था, उसके पैर में थोड़ा एक कुत्ते ने काट लिया था, अब उसको इंजेक्शन लगवाना था। हमारे नजफगढ़ में एक हेल्थ सेंटर है, वहां पे गए, कोई फैसिलिटीज नहीं, जबकि 100 बेड का अस्पताल बन चुका, बड़ा बिल्डिंग है, शानदार एसी वेसी है, सब कुछ बेहतर है, इंजेक्शन नहीं उनके पास। वो बोलते हैं जाफरपुर जाओ, जाफरपुर वाले बोलते हैं ये इंजेक्शन लगेगा, ये फलाना लगेगा, डगड़ा लगेगा, आप जाओ दीनदयाल। मतलब चल क्या रहा है ये नजफगढ़ का हेल्थ सेंटर, या इतना करोड़ों रुपए में आपने बनवाया है, मतलब दिल्ली सरकार ने बनाया, भारत सरकार ने बनाया, अब हम इसी में उलझे फंसे रहे कि बनवाया किसी ने। पर नजफगढ़ का हेल्थ सेंटर है दिल्ली गेट के कोने पे, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के ठीक पास में नजफगढ़। उसमें ना तो कोई अल्ट्रासाउंड की स्कीम है, स्कीम नहीं मतलब अल्ट्रासाउंड होता है, ना जाफरपुर आपका अल्ट्रासाउंड होता है। जाफरपुर तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नजफगढ़ जाफरपुर हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। अल्ट्रासाउंड अगर किसी को करवाना है तो वो पहले तो उसको पटाए, जो रेफर के लिए बनाते हैं पर्ची, एक कोना है उधर 20-21 नंबर का कमरा है, फिर वो आपका बनाएंगे, मतलब डॉक्टर साइन करके देंगे, फिर वो आपका पर्चा बनाएंगे, उसमें आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो है वो लगेगा। फिर आप जाओगे किसी दिल्ली में, मतलब तिलक नगर जाओगे, पश्चिम बिहार जाओगे, रोहिणी जाओगे, वहां जाके आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे किसी लैब में। तो उस लैब वाले को भी तो आप पे करते होगे ना, मतलब दिल्ली सरकार वहां से कुछ तो पे करती होगी, कुछ तो मतलब ये होता ना कि कहीं से तो पैसा डिडक्ट हो ही रहा है। तो आप उस पैसे से वो अस्पताल में जो ये जरूरी सुविधा है, ये कुत्ते ने काट लिया, इंजेक्शन नहीं है अस्पताल में, दिल्ली का अस्पताल है, और मैं किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को मतलब मैं अपना फेम लेने के लिए सब नहीं बोल रहा हूं। मैं वैसे तो केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन ये चीजें मेरे को हजम नहीं होती कि यार
ये वाकई थोड़ा सा लेट लतीफ मामला सा चलता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा, ये छोटे मोटे अस्पताल हैं, छोटे मोटे तो नहीं है, काफी बड़े अस्पताल हैं। जहापुर अस्पताल पूरे नजरगढ़ को कवर करता है। पूरी नजरगढ़ विधानसभा को अगर देखें हम, तो नजरगढ़ विधानसभा आपकी इधर से शुरू हो जाती है दीनपुर के पास से, दीनपुर, और इस तरफ देखोगे आप तो आपका है जैसे ये जिचाऊ कला, फिर उसके बाद में जय विहार और आपका झाड़ोदा कला, फिर इस तरफ पूरा डासा बॉर्डर तक ये जितने गांव हैं, सारा एरिया नजरगढ़ विधानसभा का, आपका नंगली डेरी तक, ये सारा नजरगढ़ विधानसभा का एरिया है। नंगली डेरी का कुछ इलाका मटियाला में भी आता है उधर का, तो ये सारा नजरगढ़ का इलाका है। तो नजरगढ़ विधानसभा का एक जो बड़ा हॉस्पिटल है वो है जाफरपुर कला, और वहां बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन वहां कुछ मूलभूत सुविधा है यार ये नहीं है। मतलब जो भी देख रहे हो, ये आपका जैसे अल्ट्रासाउंड नहीं है और इंजेक्शन वगैरह भी नहीं मिलते हैं, और किसी महिला को अगर प्रसव पीड़ा हो रही है तो वो वहां जाएगी तो मोस्टली उसको यही बोला जाता है कि आप दीनदयाल जाए। वो उससे भी थोड़ा सा बचते हैं कि कहीं हमारे यहाँ कुछ गलत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। मतलब बढ़िया डॉक्टर नहीं है, मतलब बढ़िया फैसिलिटीज नहीं है, क्या नहीं है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बचते हैं। महिला अगर प्रसव पीड़ा में जा रही है, उसको अगर बच्चा होने वाला, तो वो बोलेंगे आप दीनदयाल जाओ, रेफर करते हैं सबसे पहले। तो भाई आप दो, महिलाओं को जो देना दीजिए, आप फ्री टिकट दे दीजिए, आप 2100 रुपये दे दीजिए, आप ऑटो वालों को कुछ भी दे दीजिए, लेकिन ये कुछ सुविधा है, इनको भी मतलब ठीक करें। अब पुरुष समाज कहाँ जाए, पुरुषों के लिए तो कुछ है ही नहीं। मानते हैं वो हमारी सब माताएं बहनें हैं, लेकिन एक पुरुष है वो भी यार 10-15 हजार रुपए की नौकरी करने जा रहा है, तो उसको तो वो भी बस से किराया देना पड़ रहा है। और पुरुष बहुत ही ज्यादा कम है जो बस से ट्रेवल करके अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। ये बात अजीब लग रही है, लेकिन ये खासियत है, क्योंकि बस से आप सफर करके अपनी ड्यूटी जाओगे ना, 2.5 घंटे कम से कम आपके एक तरफ के सफर में लगते हैं। इसीलिए दुनिया जो बाइकों पे घूम रही है ना, इसी वजह से घूम रही है। तो फिर सब चीजें वो पोल्यूशन है, सब चीजें वो है, क्योंकि भाई समय लगता है। तो ये मेरे कुछ सजेशन थे, कुछ मेरी राय थी, कुछ मेरे पर्सनल जो अंदर भरा पड़ा था वो था। किसी भाई को अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास, मुख्यमंत्री साहब के पास। मैं सच में दिल से बड़ा उनका फैन हूं, मतलब शुरुआत से मैं देखता आ रहा हूं 2011 के आसपास से, मतलब तब से मैं उनसे मतलब इंस्पायर हूं। लेकिन ये हरकतें या ये काम ये कुछ मेरे को ठीक से नहीं लगते। तो मतलब वैसे तो उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग करी होगी, लेकिन मैंने भी जो बोला है, मैं भी थोड़ा सा मैं मानता हूं कि मैंने भी कुछ सोच समझ गया, कुछ एक बातों को पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रखा है। तो आप क्या मानते हो, आप क्या सोचते हो, आप जरूर बताएं। और यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।